मेरी गली में 2 मकान छोड़कर एक पंजाबी आंटी रहती हैं। वो अपने घर में अकेले ही रहती हैं, क्योंकि उनका बेटा बाहर नौकरी करता है और पति का निधन हो चुका है। वो आंटी बहुत ही खड़ूस किस्म की हैं। कई बार जब मैं क्रिकेट खेलता था तो बॉल उनकी बालकनी में चली जाती थी और वो बहुत गुस्सा करती थीं। हम लोगों को उनसे थोड़ा डर लगता था। उनकी उम्र 40 के आसपास होगी। दिखने में वो अच्छी थीं। फिगर भी मस्त और रंग भी गोरा था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे 2 दोस्त गली में ही क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी बैटिंग थी और मैंने आखिरी गेंद पर जोर का शॉट मारा। किस्मत इतनी खराब कि गेंद सीधा आंटी की खिड़की और खिड़की को तोड़कर आंटी के घर के अंदर चली गई। अब हम तीनों की हालत खराब। मैंने बाकी 2 दोस्तों से बोला तो वो बोलने लगे, बैटिंग तेरी थी, शॉट तूने मारा, अब गेंद भी तू ही लेकर आ। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं जाने लगा तो एक दोस्त ने सलाह दी, भाई थोड़ा डांटे, गुस्सा करें तो भी सुन लेना और थोड़ा टाइम लगे तो भी कोई बात नहीं, हम दोनों घर जा रहे हैं और अब सीधा शाम को खेलेंगे। मैंने सोचा ये सही है। फंस गया मैं आंटी के गेट पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आंटी शायद नहा रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर खटखटाया तो आंटी तौलिया लपेटे ही आ गई और दरवाजा खोला। आंटी गुस्से में लाल हो चुकी थीं और वो भी 2 वजह से। पहला कि मैंने उनकी खिड़की का शीशा फोड़ दिया और दूसरा कि मैंने इतनी बार दरवाजा खटखटाया। आंटी बोली, आज तू रुक शाकुल, आज क्लास लेती हूँ तेरी ढंग से, तभी गेंद मिलेगी। ये सोचकर मैं अंदर आ गया। आंटी ने दरवाजा बंद किया और गुस्से में ही कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में जाने लगी। आंटी की चप्पल अचानक से फिसली और आंटी गिर पड़ी। आंटी को चोट लगी थी और उससे भी बड़ा किस्सा ये हुआ कि आंटी का तौलिया खुल गया। मैं दौड़कर आंटी के पास गया और आंखें बंद करने का नाटक करके उन्हें उठाने लगा। आंटी दर्द से कराहते हुए बोली, सही से उठा। कम से कम मैंने आंखें खोली और उनके गोरे सेक्सी बदन को निहारते हुए उन्हें उठाया। आंटी ने मुझसे बोला कि मैं उन्हें उनके रूम तक ले जाने में उनकी मदद करूं और इससे पहले मैं तौलिया उठा के दूं। उन्हें तौलिया उठाने के लिए जब मैं नीचे झुका तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। खैर, मैंने तौलिया उठा कर दिया और आंटी को पकड़कर उनके कमरे तक लेकर गया। आंटी को फिर मैंने लिटाया और बोला, आंटी आयोडेक्स या बाम कहाँ है, लाओ लगा दूं। आंटी बोली, वो सामने अलमारी पर रखी है, लेकिन ऐसी जगह चोट लगी है कि तू लगा नहीं पाएगा। अब आंटी दर्द तू की वजह से नरमी से बोल रही थीं। मैंने बोला, आंटी मैं आंखें बंद कर लूंगा, रुको मैं लेकर आता हूँ। आंटी मना करने लगी, लेकिन मैं गया और लेकर आ गया। मैंने आंटी को पीछे मुड़ने को बोला। मैंने आंखें बंद की और उनका तौलिया ऊपर उठा दिया, वर्टिकल बार। अब मैं उनकी जांघों पर बाम लगाने लगा। आंटी को थोड़ा आराम मिल रहा था, मुझसे कंट्रोल हो तो नहीं रहा था, लेकिन करना पड़ा। आंटी को शायद अंदाजा हो गया था कि मैंने आंखें खोल ली हैं। आंटी बोली, देख ले अच्छे से, नहीं कहूँगी मैं कुछ किसी से भी। मैंने नाटक करते हुए बोला, नहीं आंटी, मेरी आंखें तो बंद हैं। आंटी बोली, मुझे पता है, वर्टिकल बार चल, अब नाटक छोड़ और अच्छे से बाम लगा दे। मैंने सोचा कि आज तो मजे होने वाले हैं। वर्टिकल बार। मैंने थोड़ा शर्माते हुए आंखें खोली, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शरीक संबंध बनाने की बोल दी। आंटी भी खुले विचारों की थी,
तो उसने भी हाँ बोल दिया। मैंने आंटी के होठों पर किस करना शुरू किया। उस दिन हमारे बीच 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बना। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी भी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। उसके बाद आंटी ने चाय बनाई और मैं पीकर घर वापस आ गया और यह बात मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बताई। उसके बाद मैं दिल्ली कॉलेज में शिफ्ट हो गया और उसके बाद मेरा घर वापस आने का मौका बहुत कम लगता था। लेकिन जब भी मैं 1 वीक के लिए घर आता था तो आंटी से जरूर मिलता और रोज 1 घंटे तक संबंध बनाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे मैं दिल्ली गया और आंटी भी अपने बेटे के पास मुंबई चली गई, जिसके बाद हमारा मिलना मानो कि बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे भी दिल्ली कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड मिल गई तो मैं वापस बहुत खुश हो गया। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।